हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर मैंने लहसुन, प्याज और टमाटर, उसमें सूखा धनिया और लाल मिर्ची पाउडर और स्वाद अनुसार नमक और पिसा हुआ धनिया, ये सब मिला के छोंक लगा दिया है और कुकर में एक सीटी ले ली। जब लिक्विड हो गया, मसाले ने तेल छोड़ दिया, तो उसमें टेंट सी डाल के फिर सीटी ले ली मैंने। यहाँ पर मशीन लगा रही हूँ मैं, तो जो कलर वाले कपड़े हैं वो पहले डाल रही हूँ, क्योंकि ये सूती कॉटन के कपड़े हैं मेरे गाउन, तो बस ये कलर छोड़ते हैं। एक बार तो छोड़े थे पहले, अब छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे पता नहीं है। और बस उसके बाद में मैं दोबारा स्वामी जी के कपड़े डालूंगी और फिर बाद में मैं जो है वो करूँगी, बेड शीट डालूंगी। बस यहाँ पर मैं सर्फ डाल रही हूँ, टाइड वाला सर्फ लिया है मैंने, जैसा कि आपको बताया है अभी। और लिक्विड वाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ। और बस स्टार्ट कर रही हूँ मशीन को। बहुत आसान है गाइस। और ये गर्म पानी करना है या ठंडा चलाना है वही है, और उसके बाद में कितना भरना है पानी को वो ले रही हूँ। कपड़े कम है तो मैंने 6 पे करा है पानी का, और 1 नंबर पे मशीन चलाई है, नॉर्मल कपड़े चलाए हैं मैंने। और बस अभी हो जाएंगे ये कपड़े। उसके बाद में चद्दर वाले होते हैं तो चद्दर का ऑप्शन दबा देती हूँ, और जींस वाले होते हैं तो जींस वाला दबा देती हूँ। और बहुत सारे डेलिकेट सॉक वाले कपड़े और फर वाले अलग अलग ऑप्शन है। मशीन मैंने लगा दी है। ये इधर मंदिर की थाली मुझे चेंज करनी थी, पीतल वाली लगा दी, ये माजूंगी। और ये मंदिर की जो माला है सूखी, वो ऊपर गमले में डाल दूंगी। और ये देखिए, मैं बता रही हूँ, मैं थाली परोस रही हूँ। मेरा दही देखिए कितना अच्छा जमा है एकदम। देखिए चक्के के चक्के जम जो है निकल रहा है, कट रहा है। जबकि ये गाय का दूध का है, और थोड़ा मिक्स करके मैंने वो दूसरा वाला दूध मिला है, थैली वाला। तो यहाँ पर स्वामी जी के मैं हटड़ी में से वो मिला रही हूँ, मसाले डाल रही हूँ। ये काला नमक कैच वाला यूज़ करती हूँ, और पुदीना पाउडर डाल दिया है। और स्वामी जी को क्या है, सिका हुआ भुना हुआ जीरा बहुत पसंद है, तो वो डाल दिया है। ये सब्जी मेरी बनके तैयार है, एक सीटी ले ली थी मैंने। और ये स्वामी जी की थाली सर्व है। उन्होंने बोला टिफ़िन पैक मत कर, मैं यहीं खा लेता हूँ। तो मुझे तो अच्छा है, और टिफ़िन पैक नहीं करना पड़ेगा, तो कम से कम जो है माजना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर ये दही और प्याज और ककड़ी, और मैंने पापड़ सेक दिया है, चपाती, छाछ और सब्जी। तो बस यही आज का खाना है। दही मेरा घर का है, नहीं तो रोज़ क्या है अमूल का दही लेके आते हैं। ये स्वामी जी बैठे हैं तो मैं एक सेल्फी ले रही हूँ। ये देखिए बैठे क्या है, खाना खाने के लिए बैठे हैं ना, तो पहले बैक कैमरा लिया वीडियो, अब सेल्फी ले रही हूँ। मैं सोच रही हूँ दोनों में से कोई एक क्लिप लगा दूंगी वीडियो में, व्लॉग में, लेकिन मैंने दोनों ही लगा दी। थोड़ी धुंधली धुंधली आई है। स्वामी जी पानी मंगवा रहे हैं, क्योंकि मैं छाछ बाहर निकालना भूल गई थी, तो वो शायद छाछ में पानी डालेंगे थोड़ा सा। हाँ, छाछ में पानी डाल रहे हैं। नहीं तो मैं पहले से रख देती हूँ रोज़ निकाल के छाछ को, तो थोड़ी सी गुनगुनी हो जाती है, फिर बाद में पीते हैं वो। उनको ठंडे से एलर्जी है। स्वामी जी को नमकीन दे दी है पहाड़िया वाली, किशनगढ़ वाली, वो खाना खा रहे हैं। इधर मेरी मशीन हो रही है, आपको खोल के बता रही हूँ। और ये मेरा जो मीठा नीम लाई थी वो पड़े हैं, और पुदीना सूखा रखा है मैंने तोड़ के। बस इसको मिक्सी में, एक बार पहले भी मंगाई थी तो 2 पूली लाए थे, तो थोड़ा सा हुआ, तो मैंने सोचा और ले लेते, साल भर काम आता है। ये गाइज जेएनयू की है ना, संबोधित टाइम्स आती है, तो आजीवन की हमने वो जो है बांध रखी है। आजीवन के जो फीस लगती है, जो पैसे लगते हैं ना, वो हमने जमा करा रखे हैं, तो घर पे आती है हर महीने। बहुत अच्छी अच्छी बातें आती है, बहुत प्रेरणा स्रोत कहानियाँ आती है, अच्छा लगता है। और ये स्वामी जी खाना खा रहे हैं, और मैं ये अपना घर बता रही हूँ। थोड़ा गंदा है, अवॉइड कीजिएगा गाइस, काम चल रहा था अभी, तो इतना बाकी जाले वाले तो नहीं है, साफ कर लिए स्वामी जी ने। पर अभी आंधियाँ वांधियाँ चल रही है तो डस्ट आ जाती है, तो मेरा हाथ तो इतना काम करता नहीं है, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ। ये घड़ी कल मैं पार्क में बांध के गई थी। ये 2000 की घड़ी है, पेटे की। उसने बोला था मम्मी पार्क में ये बांध के चले जाओ, तो एक भी दिन बांधी और पट्टा टूट गया। अब उनको दे रही हूँ कि पट्टा बदलवा के ले आना। और यहाँ पर बस वो खाना खा रहे हैं, और मैं भी बैठ गई साथ में। मैं पापड़ खा रही हूँ, मुझे पापड़ का शौक है। मुझे मेथी पापड़ की सब्जी भी अच्छी लगती है, और पापड़ का भी शौक है। देखिए स्वामी जी ने पापड़ कहाँ पे रखा है, टेबल के इसके सोफे के हत्थे पे।
वो शायद मुझे दे रहे हैं। हाँ, मुझे दे रहे हैं वो, और वो खाना खा रहे हैं। और यही मेरा डेली रूटीन है। बताइएगा ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, सपोर्ट कीजिएगा। और मैं और आगे बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर मैं जो है पापड़ खा रही हूँ, ये बता रही हूँ पीछे। ये लाइब्रेरी है स्वामी जी की, सारी बुक्स वो भी पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ती हूँ। और मैं ये भी बोल रही हूँ कि इसको पापा जी के कमरे में शिफ्ट करेंगे, ऐसा फर्नीचर लगवा देंगे कांच वाला, और ये पापा जी के कमरे में शिफ्ट कर देंगे ऊपर वाले में। तो यहाँ पर फिर मैं अपने कोई सी भी क्रॉकरी रख लूँगी या फिर कुछ सजाने के सामान रख लूँगी, ऐसा कुछ कर लूँगी यहाँ पर। और मैं बता रही हूँ कि पापड़ बहुत मस्त है। और बस यही दिनचर्या है। देखिए मैं कैसे स्टाइल मार रही हूँ नाटक कर रही हूँ। और यहाँ ये मैंने मेरा खाना परोस लिया है, तो दही, छाछ और प्याज, ककड़ी, सब्जी और रोटी। मैं दलिया बनाना चाह रही थी पर दलिया नहीं बनाया मैंने। फिर मैंने सोचा चलो एक रोटी खा ही लेते हैं। टिंडसी की सब्जी वैसे भी मेरी फेवरेट है। और यहाँ पर आ जाइए, आप भी खाना खा लीजिए, मैं भी खा रही हूँ। और मैं वीडियो को लंबा कर दूंगी चाहे, लेकिन है ना फास्ट नहीं करूँगी। अभी क्वालिटी अच्छी आ रही है। और जब मैंने फास्ट किए ना बीच में शॉर्ट वाले वीडियो, तो इतने धुंधले धुंधले दिखाई दे रहे हैं कि अच्छा मज़ा नहीं आ रहा देखने का। मैंने उसको दूसरे मोबाइल में चला के देखा था एक बार, तो इतना धुंधला आ रहा था, मैंने कहा यार ये क्या है। फिर मैंने सोचा कि चाहे लेंथ थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन वीडियो को अपन फास्ट नहीं करेंगे। तो होपफुली मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे। और मैं धीरे धीरे चबा चबा के खाती हूँ। और मैं आधी रोटी खाती हूँ, कभी कभी एक रोटी ज़्यादा भूख होती तो एक रोटी, बाकी आधी रोटी। और मम्मी के यहाँ पे मैं 1.5-2 रोटी खा रही थी, इसलिए मेरा पेट इतना मोटा निकल गया। हे भगवान, जितनी मैंने ना पच गई थी मैं मेरा वेट लॉस करने में, उतना ज़्यादा मैं 5 दिन में बढ़ा के आ गई। चलिए यहाँ पर चबा चबा के खाना खाते हैं, आराम आराम से मज़े ले लेके। क्योंकि टिंडसी की सब्जी मैं सोच रही थी चूर के खाऊं, लेकिन पता नहीं क्या सोच के फिर मैं ना गस्से तोड़ तोड़ के खा रही हूँ। बाकी मुझे चूर के खाने का शौक बहुत ज़्यादा है, सब्जी में चूर के। तो चलिए मैं चाह रही थी कि अचार भी ले लूँ, पर मैंने सोचा अचार खाऊंगी तो स्वामी जी लड़ेंगे। उनको क्या खुशबू आ जाती है अचार की, अपन मेहंदी लगाते हैं ना हाथों में और बालों में, उसकी खुशबू आती है। और मैं सुपारी का एक टुकड़ा मुंह में डाल लेती हूँ ना, तो उसकी भी खुशबू आती है। तब की मैं रोज रोज नहीं खाती सुपारी, कभी कभी खाती हूँ। जब मेरा मन ऐसे होता है ना, उल्टे का सा मन आता है होता है, तब मैं सुपारी का टुकड़ा खाती हूँ। सब्जी इतनी मज़ेदार बनी थी कि क्या ही कहने। खाने के बाद मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ मेरा दूसरा राउंड भी हो गया है। अब मैं तीसरा राउंड डाल रही हूँ। पहला राउंड मेरे कपड़े का था, दूसरा राउंड स्वामी जी के कपड़ों का था, पतिदेव का। अब ये तीसरा राउंड में है ना चद्दर डाल रही हूँ, 2 चद्दर है। और स्वामी जी के कपड़े और बेटे की टी शर्टें भी थी, तो साथ ही कर ली मैंने। और बस मशीन चला देते हैं। तो 1 पे ही दबा रही हूँ मैं, क्योंकि अगर मैं 10 पे करूँगी ना, अगर चद्दर वाला ऑप्शन चलाऊँगी तो 10 तक पानी भरेगा, तो वेस्ट जाएगा पानी। इसलिए मैंने 1 पे ही चला दिया, ताकि मशीन में वो मेरे चद्दर भी इतने गंदे नहीं है, 1 पे ही धुल जाएंगे। ये देखिए, फिर शायद मैंने 10 वाला कर दिया। फिर शायद मैंने सोचा चलो 10 वाला ही कर देते हैं। फिर मैंने सोफे के कवर निकाल लिए, तो पानी ऊपर तक भी हो जाएगा, तो फिर ज़्यादा दुख नहीं होगा कि पानी वेस्ट जा रहा है। तो सोफे के कवर निकाल लिए मैंने और वो भी डाल दिए। चलिए, यहाँ सामने वालों के है ना टैंकर आया पानी का। गर्मी इतनी पड़ रही है कि पानी है ना कम, नलों में भी कम आ रहा है, और गर्मी में पानी ज़्यादा चाहिए भी होता है। यहाँ मेरे कपड़े धुल गए हैं। यहाँ मैंने स्टैंड पे लगा दिए थे ये मेरे कपड़े, तो ये सूख भी गए हैं। ये अमेजोन से स्टैंड जो है मैंने परचेज किया है, बहुत अच्छा है गाइस। मैं पूरे घर में कपड़े सुखाती थी, अब मैं एक ही जगह सुखा देती हूँ। इसके साथ मैंने हैंगर भी परचेज किए थे, और इसके साथ वो नहीं होते सॉक्स और ब्रेजर वगैरह और हैंकी वगैरह टांगने का, वो भी किसी दिन वो ज़्यादा होंगे ना तब टांगूंगी, तब मैं वीडियो शूट करूँगी। तो बहुत ही अच्छा है, एक जगह खड़ा रहता है आराम से, फोल्ड भी कर दो। इसकी चौड़ाई भी, हमारी गैलरी की जो चौड़ाई है बालकनी की वो कम है, तो मैं फोल्ड करके रख देती हूँ।
और जब ये कपड़े टांगने होते हैं तब इसको खोल लेती हूँ। ये इतना ही फोल्ड होता है जितना ये नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो बस अब मैं सारे कपड़े सुखा दूंगी। और आज के दिन की और क्लिप मैंने दूसरे वाले मोबाइल में भी शूट की थी, लेकिन वो स्टोरेज फुल होने के कारण इस मोबाइल में आ ही नहीं रही। तो कोई बात नहीं, अब जो है उसमें ही काम चलाना पड़ेगा। अब मैं सारे कपड़े मेरे धुल गए हैं, चादर डाल दिए हैं। अब वो मशीन अपने आप ही जब आवाज करेगी टू 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 बोलती है, तब मैं उठ के चली जाऊंगी और सुखा दूंगी। बाकी मैं अभी सो रही हूँ और खा रही हूँ आंवला, जो मम्मी के यहाँ से लाई थी वही आंवला मैं खा रही हूँ। ये देखिए, आपको बता रही हूँ कि मैं आंवला खा रही हूँ। कहीं आप ये मत समझिएगा कि मैं सुपारी खा रही हूँ। जी नहीं, मैं आंवला खा रही हूँ। मुझे है ना कुछ न कुछ मुंह में खाते रहना अच्छा लगता है, जैसे हिंगोली की गोली और आंवला। मुझे सबसे ज़्यादा आंवला ही पसंद है, आंवला ही खाती हूँ मैं। और सौंफ खाती थी थोड़े दिन में, सौंफ बहुत ज़्यादा खाती थी। यहाँ मेरे सोफे वगैरह धुल गए हैं, सुखा भी दिए मैंने। पिन वगैरह लगाऊंगी अब, ताकि ये उड़े ना। और अभी आधे घंटे के अंदर सूख जाएंगे तो उतार लूंगी। तो मैंने सीधे ही सुखा दिया, आज उल्टे नहीं करे कपड़े, क्योंकि अभी के अभी मैं उतार के अंदर पलंग पे डाल लूंगी। और फिर जब मैं रेस्ट करूंगी उस टाइम में मैं कपड़ों की तह बना लूंगी चाय पीने के बाद। अभी तो क्या है, मैं सोऊंगी। नींद अगर आएगी तो टीवी देखते देखते सो जाऊंगी, और इसलिए मैं कपड़े की तह भी नहीं करूंगी, नहीं तो नींद उड़ जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर, बस ये कपड़े और टांग दूं मैं। वीडियो को मैं सच में गाइस फास्ट नहीं करूंगी अब, बिल्कुल भी। फास्ट करने से क्वालिटी बिल्कुल ही डाउन चली जाती है और घटिया घटिया से वीडियो लगते हैं। और अमेजोन से ये परचेज करने के बाद है ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है काश ये मैंने पहले क्यों नहीं खरीदा था। मैं यहाँ रेलिंग पे और सिड्डी की रेलिंग पे पूरे घर में कपड़े टांगती फिरती थी। इसने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। बस इसकी वजह से क्या है, मेरी खुशियाँ आ गई। बेटा भी बोलता है मम्मी देखो एक जगह सारे कपड़े आ जाते हैं, मजा आ जाता है। खुशी मतलब इतनी खुशी होती है, हाँ हाँ। तो दुख भी होता है कि काश ये पहले मंगा लेती मैं। जबकि पैसे की कोई कमी नहीं, पैसे की बात नहीं है। मैंने सोचा कपड़े ही तो सुखाने हैं यार, रेलिंग पे सुखा दो, इधर उधर सुखा दो। पर ये सच है कि इंडियन लोग जो है बाहर बाहर ही बालकनी में लटका देते हैं कपड़े, पर अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं लटकाने चाहिए। इंडियन में मैं भी आती हूँ, तो बाहर वाले जो है ना, बाहर से आते हैं ना, वो उनकी थिंकिंग यही होती है कि ये इंडियन है इसलिए ये ऐसे करते हैं। तो भाई किसी के पास पैसे ना हो तो वो कैसे मंगवाएगा ये चीजें। तो आप लोग ऐसे बोलते हो इंडियन है, अच्छा ये भी कोई बात है। मैंने एक व्लॉग या कोई वीडियो देखा था, उसके अंदर वो बोल रहा था कि ये शान है इनकी, इंडियन लोगों की। ये देखिए कपड़े, या ये कपड़े जहाँ सूख रहे हैं समझ लीजिए यहाँ इंडियन लोग रह रहे हैं। बाहर बालकनी की तरफ साड़ियाँ, पेटीकोट, ब्लाउज सब लटके हुए रहते हैं ना, चद्दर वद्दर। तो भाई क्या ही करें, आदत में सुमा रहे हैं। बदलेंगे आदत धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे ही तो बदलेंगे। शुरुआत तो मैंने कर दी है, और सच कह रही हूँ इसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। एक बार आप भी, अगर आपके पास है इसको खरीदने की कैपेबिलिटी, इतने महंगा भी नहीं है, तो आप खरीद के देखिएगा। आपको कितना सुकून मिलेगा, कितना अच्छा लगेगा कि हाँ देखिए पूरे घर में कपड़े बिखरे बिखरे नहीं पड़े हैं, एक जगह ही रखे हुए हैं। और अगर आप इसको कोई खाली कमरा है उसमें रख दो, तब भी आधे घंटे में कपड़े सूख जाएंगे। और अगर बारिश का मौसम है तो वॉशिंग मशीन में वैसे आधे सूख जाते हैं, और फैन चला दो आप, सूख जाएंगे। और आपकी इच्छा हो जब तय करो वहीं पड़े रहने दो उस स्टैंड पे ही। मेरे तो बालकनी में, मेरे घर में जगह ही नहीं है। जगह होती तो मैं डाइनिंग टेबल भी ले आती, न जाने क्या क्या कर लेती। घर में जगह नहीं है तो ये घर में आता नहीं है वैसे, क्योंकि इसकी जगह जो जहाँ पर थोड़ी सी जगह वॉशिंग मशीन के सामने, वहाँ पर मैं कूलर रखती हूँ। तो खाना खाते टाइम फिर गर्मी लगती है ना। और यहाँ पर ये कपड़े मेरे सूख गए। मैं बता रही हूँ, ये एसी वाला पंखा है जो वहाँ कॉर्नर में लगाया है। और बस चलते हैं अब अंदर। ये बाहर का बता रही हूँ मैं व्यू आपको। पर कैमरा इतना फोकस नहीं कर रहा है। इस कमरे में लगा है एसी,
कोई मतलब ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। जब से 5 साल हो गए इसको लिए हुए, ये करीबन कोई 10-20 बार चला होगा मुश्किल से। 10-15 बार बेटे ने चलाया होगा और एक बार हमने चलाया है रूम में लगाने के बाद। इसको चलाते हैं ना घिग्गी बन जाती है, इतनी ठंड लगती है। यहाँ मैं स्वामी जी का दूध उबाल रही हूँ और स्वामी जी के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ और हनी के लिए रोटी छौंक रही हूँ। तो प्याज काट लिए है मैंने, लहसुन की कली ज़्यादा नहीं डालूंगी, 2 ही डालूंगी, केवल 2 लहसुन डालूंगी कूट के। टमाटर डाल दूंगी खूब सारा, देसी और विदेशी दोनों तरह का, क्योंकि उसको खट्टा वाला स्वाद भी चाहिए। और थोड़ी लचली सब्जी बनाऊँ, वो सब्जी क्या सॉरी रोटी बनाऊँ, छोंकूंगी। लेकिन मैं ये रोटी है ना पुरानी नहीं है, ताज़ा ही बनाई थी मैंने, और बस छोंक दूंगी अब तोड़ के, क्योंकि ज़्यादा पुरानी अभी गर्मी में रोटी नहीं खानी चाहिए, पड़ी ठंडी बासी ऐसे नहीं खानी चाहिए, शरीर के लिए नुकसानदायक है। मैं मेरे बेटे को ऐसी रोटियां नहीं देती, ठंडी बासी नहीं खिलाती। मैं ताज़ा बना के 4-5 रोटी, चाहे वो छाछ में गलाना चाहता है तो उसमें गला देती हूँ 2 रोटी, और अगर वो छुकवाना चाहता है तो भी तुरंत ताज़ा बना के ही छोंकती हूँ। और बस मैं कढ़ाई में भी छोंक लेती हूँ कभी कभी, और जल्दबाजी होती है तो कुकर में भी छोंक लेती हूँ। तो आज मैं कुकर में ही छोंकने वाली हूँ। तो पहले मैं कुकर में मसाला वसाला डाल के, टमाटर में सारा हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर राई जीरा डाल दूँगी और वो तड़का लगा दूँगी प्याज डाल के। आप हरी मिर्ची कट करके भी डाल सकते हो खूब सारी, और हरा धनिया भी डाल सकते हो, बट मेरा बेटा है ना हरी मिर्ची नहीं खाता, इसलिए मैंने नहीं डाली। और हरा धनिया मेरे पास था नहीं तो मैं डाल देती। और कई लोग है ना सूखी लाल मिर्ची भी क्रश करके डालते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप। और कई लोग सब्जियां आलू भी डालते हैं, सब्जियां भी डालते हैं, तो जैसा आपको अच्छा लगे आप उसमें डालिए और रोटी छोंकिए और बनाइए। मुझे रोटी छोंकने से याद आया, मेरी सासू माँ को रोटी बहुत अच्छी लगती थी छुकी हुई, तो वो बोलती थी कि गासिया छोंक ले। गस्से को हमारे गाँव में गासिया बोलते हैं, गासिया। तो वो यूँ बोलती थी, अरे मधु आपने तो वो गासिया छोक, तू तो गासिया सिखा दी छोक, वो सारा ही जना गासा छोक वो लाग गया, पहले कोई न छोक तो, और अत्ता बढ़िया लागे छे, ऐसे बोलती थी। वो छे की बोली बोलते हैं हमारे, जो यूँ बोलती थी पहली बार ही तूने ही छोके, और इतने मस्त छोकना सिखाई है सबको, जो मतलब इतनी बढ़िया, मतलब अच्छे लगते हैं, सब्जी की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं फ्रंट कैमरा वीडियो शूट कर रही हूँ, तो थोड़ी गंदगी है रसोई में, तो इग्नोर कीजिएगा गाइस। पंखे पे थोड़ा धूल मिट्टी जम रही है, साफ़ करवाऊंगी अब। यहाँ स्वामी जी की थाली परोस दी है, टेंडसी की सब्जी है सुबह वाली, ककड़ी है और आलू का पराठा है, दूध है और दोनों तरह की नमकीन रख दी, तो वो उनका काम चल जाएगा। अब जूस लाएंगे, क्योंकि मैं गांव रहे ही, गांव से पहले तो क्या है ब्लॉग नहीं डालती थी जब तो जूस बनता था। अभी मैं कुचिल रहे हूँ तब है ना वो आम नहीं लाए, तो जूस नहीं बन रहा, नहीं तो पूरी गर्मी जूस बनता है, मैंगो जूस। और बस ये देखिए यहाँ पर खाना सर्व तो कर दिया है, दे देते हैं। और 2 ही रोटी खाते हैं वो, तो 2 पराठे बना दिए मैंने आलू के, क्योंकि सुबह बेटे के मैंने आलू के पराठे ही बनाए थे, वीडियो शूट नहीं किया था। आलू उबालते हुए मैंने वीडियो में बताया है, उसके बाद में फिर वीडियो शूट नहीं करा था। उसको भूख लग रही थी तो वो आ गया था, तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। फटाफट से मैंने उसके आलू के पराठे बनाए और उसको खिलाए थे। तो वही मसाला बचा हुआ था सुबह का, तो वो शाम को मैंने इस तरीके से यूज़ ले लिया, स्वामी जी के पराठे बना दिए, फ्रिज में रख दिया था उठा के। यहाँ स्वामी जी ने बनियान, रोज़ आके नहाते हैं ना, तो ये देखिए बनियान भूल गए धोना गाइज। वो अपने चड्डी बनियान खुद धोते हैं, अंडर गारमेंट्स खुद धोते हैं, मुझसे नहीं धुलवाते। और ये छोटा पराठा और ये रोटी टूटी हुई, प्याज और टमाटर और लहसुन, बस अब छोंक लगाती हूँ मैं। और यहाँ पर क्या कर रही हूँ मैं, हाँ तरबूज काट रही हूँ, सॉरी, छोंक लगाने से पहले बेटे को फ़ोन करा के खाना खा ले, तो वो बोले नहीं अभी नहीं खाऊंगा मैं, थोड़ी देर बाद खाऊंगा। तो क्या है छुपी हुई रोटी और क्या होती है कि छोंकते ही बस जैसे सीटी निकल जाए, गैस निकल जाए और खा लो, तुरंत ही खानी होती है, नहीं तो ये सूख जाती है फिर अच्छी नहीं लगती। इसलिए तो मैंने सोचा 5-7 मिनट बच रहे हैं, जितने स्वामी जी को मैं तरबूज काट के दे दूँ। तो बस यहाँ पर तरबूज काट रही हूँ मैं। वो टेबल के उधर बैठ के है ना, सोफे पे बैठ के खाना खा रहे हैं, मैं इधर पलंग पे बैठ गई हूँ।
और यहाँ पर तरबूज काट रही हूँ। पता नहीं ये साफ ही नहीं आता, कैमरा फोकस नहीं कर रहा है, साफ ही नहीं आता है, ये देखिए। और बस अभी तरबूज दे दूंगी उनको और फिर उसके बाद में मैं रोटी छोंकूंगी। तो गाइस बताइएगा मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आपको। और एडिटिंग करना मैं भूल गई थी बीच में, लेकिन अभी बड़ी मुश्किल से वापस सीखा है मैंने। काफ़ी टाइम हो गया ना, 2-3 साल हो गए इस वजह से। और ये देखिए तरबूज मेरा कट गया है। ये नीचे का जो हिस्सा है ना सफ़ेद सफ़ेद, ये मैं खाऊंगी, मुझे बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसकी है ना सब्जी बनती है, मेरी मम्मी बनाती है। नीचे का ये सफ़ेद सफ़ेद पार्ट है, इसको काट के और इसमें है ना या तो अमचूर की खटाई डाल दो या फिर ताज़ा केरी डाल दो और हरी मिर्ची डाल दो। मेरी मम्मी छोंकती है सब्जी, इतनी मस्त लगती है। और मेरी मम्मी तुरई तुरई के छिलकों की सब्जी बनाती है, जो कि बहुत ही मस्त लगती है। और तुरई के छिलके की सब्जी वो सादा भी बनाती है और बेसन डाल के भी बनाती है, बहुत ही मस्त लगती है। और ये तरबूज की भी बनाती है। तरबूज मिला नहीं था, मुझे छिलकों की सब्जी खानी थी मम्मी के हाथ की, लेकिन वहाँ तरबूज मिला ही नहीं था। भाई सोच रहा था, वो एक दिन तो बीमार हो गया, बोतल चढ़ी, दूसरे दिन मैंने जाने नहीं दिया, तीसरे दिन वो गया तो वो सुंदरकांड का सामान लेके आया था, सुंदरकांड करवाए तो शायद उधर जा नहीं पाया, मंडी की तरफ मिलते हैं तरबूज, तो नहीं तो मैं छिलके इसकी सब्जी बनवाती। तो चलिए अब अपने काम पे लगते हैं। स्वामी जी तो खाना खा रहे हैं, सब्जी वगैरह छोंकते हैं आज फ्रंट कैमरा आके। और फिर मैं रोटी भी बनाई, रोटी बनाने का वीडियो डाला है। और अभी देखती हूँ सब्जी भी, वो रोटी छोंकूंगी ना तो वो फ्रंट में आके छोंकती हूँ, तो देखा बनता है कि नहीं बनता है। ये तरबूज दे दिए उनको, और ज़्यादा टाइम नहीं था, नहीं तो मैं बीज निकाल देती, वो निकाल निकाल के खा लेंगे। बाकी मैं बीज निकाल के ही देती हूँ हमेशा, लेकिन अब बेटा आने वाला है तो वो खाना खाएगा। वो बाहर गया हुआ है किसी काम से, तो बोल रहा है मम्मी मैं आ रहा हूँ अभी 5-7 मिनट में। तो ठीक है, मैंने कहा जितने छोंक लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल में राई जीरा डाला, हरे और प्याज डाले, प्याज डाल के प्याज खूब सारे डाले और अच्छे से उनको ब्राउन होने तक भुना। फिर हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर टमाटर डाल के एक सीटी ले ली। उसके बाद में मैंने रोटी डाल दी और पानी डाल दिया, फिर सीटी ले ली एक। तो ये देखिए हमारी अपनी सब्जी बन के तैयार हो गई। टमाटर डालने के बाद सीटी इसलिए ली, टमाटर मैश हो जाते हैं बहुत अच्छे से और अपना मसाला बहुत अच्छे से पक जाता है और तेल छोड़ देता है। तो बस अब इसके ऊपर खूब सारा घी डालो और ककड़ी और प्याज का सैलेड ले लो और खा लो। और इसके साथ अगर सुबह खाओ ना तो रायता भी लो, तब मज़ा आता है। रायता ले लो, एक पापड़ सेक लो, मज़ा ही मज़ा है। तो यहाँ मैं खूब सारा घी डाल रही हूँ और बेटे को ये खाने को दूंगी। देखिए आप पेट मेरा कितना मोटा हो रहा है, जो कुचील से आई हूँ जब से इतना मोटा हो रहा है, मुझे खुद को देखने में अजीब लग रहा है पेट। तो ये देखिए ये अम्मी अम्मी टेस्टी टेस्टी हमारी रोटी तैयार है। और ये मेरा खाना है टेंसी की सब्जी, एक तरबूज का टुकड़ा, बाकी तो मैं वो तरबूज के छिलके खाऊंगी सफ़ेद सफ़ेद, और आधी रोटी और जरा सी छुकी हुई रोटी। ये मेरा खाना है, बेटे के साथ ही मैं खा रही हूँ। मेरे सामने बेटा बैठा हुआ है, मैं इधर बैठी हुई हूँ। मैं बेटे का व्लॉग नहीं बनाई हूँ क्योंकि वीडियो में हर किसी को लेना अच्छा नहीं है। हर किसी का मतलब है बिना पूछे, मतलब बेटे से पूछ लूँगी तभी मैं लूँगी, ऐसे मैं बेटे को वीडियो में नहीं लूँगी। मुझे अच्छा भी नहीं लगता और बेटे को भी अच्छा नहीं लगता। मैं दिखाना भी नहीं चाहती गाइस, मेरे बच्चों की क्या नज़र लग जाती है बहुत जल्दी, मैं दिखाना भी नहीं चाहती वीडियो के अंदर। तो चलिए शाम का टाइम है और छत पे चलते हैं। और यहाँ पर बहुत अंधेरा है, अब लाइट लगाने के लिए आज मैंने बोल दिया है। और कूलर भी रखेंगे छत पर, ताकि वहाँ मच्छर काटते हैं या हवा नहीं चले तो कम से कम कूलर चला के बैठ जाए। क्यों आधा घंटा 1 घंटा तो बैठ के आए, घूमे फिरे वहाँ पर। तो ये चारों तरफ का व्यू बता रही हूँ कि चारों तरफ रोशनी रोशनी हो रही है। और पर हमारे छत पर अंधेरा है। तो स्वामी जी लाइट, शायद लाइट, नहीं 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 स्वामी जी नहीं कर रहे, मैं समझी मोबाइल का उजाला कर रहे हैं। नहीं 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 वो घूम रहे हैं, नहीं हाँ वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। हाँ मोबाइल का उजाला कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पार नहीं पड़ रही। तो चलिए अब अगले ब्लॉग में मिलते हैं। मेरा डेली रूटीन कैसा लगा, ये 3 पार्ट में वीडियो शूट करे हैं मैंने सुबह से लेके शाम तक के, आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मेरे कूलर की आवाज़ इस ब्लॉग में आ रही है
इसको इग्नोर मारिएगा। बिना कूलर के तो गाइस गर्मी में हाल बेहाल है। बस स्वामी जी गेट लगा रहे हैं, तो चलते हैं नीचे। नीचे चल के अब नहाऊंगी, मैं ब्रश करूंगी और जो मेरी रात वाली मेडिसिन है वो लूँगी और बस फिर सोते हैं। फिर सुबह उठेंगे, मॉर्निंग वॉक पर चलेंगे। तो यही मेरी जो है दिनचर्या है गाइस। अरे मैं स्वामी जी को बोल रही हूँ, देखिए वहाँ पर कितना अच्छा जो है वो आ रहा है फोटो। तो मैं कह रही हूँ उनको, मैंने कहा थंबनेल के लिए एक फ़ोटो खिंचवा लीजिए, तो खिंचवा रहे हैं। तो चलिए, ये यहाँ पर मैंने इस तरीके का अपने गेट को डेकोरेट कर रखा है, पांदरवाल लगा रखी है। और अब मैं आ गई हूँ और मैं तरबूज के ये छिलके खाऊंगी। उसके बाद मैं नहाऊंगी, फिर मैं ब्रश करूंगी और फिर मेडिसिन लूंगी। तो बस अब मैं तरबूज के, अब स्वामी जी नहाने गए हैं, नहा के वो भी ब्रश व्रश करके और उसके बाद में वो भी सोएंगे। और वो नहा रहे हैं जितने में तरबूज खा लेती हूँ। शायद नहा नहीं रहे, वो हाथ पैर धो रहे हैं, क्योंकि नहा तो वो आके दुकान से आते ही नहाते हैं और अभी छत